नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रिक जो होता है, ब्रिक मतलब किडनी का स्ट्रक्चर, मतलब जो किडनी होता है उसकी संरचना कैसे होती है उसके बारे में जाने, और उसकी जो क्रियाविधि होती है उसके बाद में जान लेंगे। ठीक है, क्रियाविधि क्या क्या काम होता है उनके बारे में जानेंगे। ठीक ना, तो देखेंगे जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक की संरचना कैसे होती है। तो हम बोलेंगे जो ब्रिक होता है हमारा, ये ऐसा जो हमारा फिगर बना हुआ है ऐसे की तरह, मतलब उसकी आंतरिक संरचना अगर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा हमारा, मतलब कहने का उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं वो चीज़ जानेंगे, है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है पहले ब्रिक की संरचना क्या होता किसे है। तो बोलेंगे ब्रिक मूत्र के निर्माण में सहायक होता है, मतलब कहने का ये यूरिन का निर्माण करता है, जो हमारा मूत्र होता है उसका निर्माण करता है। कौन करता है? बोलेंगे ब्रिक। जो ब्रिक होता है वह क्या करता है? यूरिन या बोलेंगे मूत्र का निर्माण करता है। ब्रिक प्रत्येक ब्रिक में लाखों की संख्या में वृक्क पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन, मतलब जो पानी का फिल्टर करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रिक का सबसे अग्रभाग एक प्याली नुमा संरचना वाला होता है। यहाँ बताया तो जो ब्रिक होता है, ब्रिक का जो पहला भाग होता है, सबसे आगे वाला भाग होता है, वह क्या होता है? प्याली नुमा होता है। प्याली नुमा, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये प्याली नुमा बना हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? बोमेन संपुट कहते हैं। क्या बताया जा रहा है? ब्रिक का सबसे अग्रभाग एक प्याली नुमा संरचना वाला होता है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। ये ब्रिक हो गया। ब्रिक का सबसे आगे वाला भाग क्या होता है? प्याली नुमा संरचना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे बोमेन संपुट के अंदर केशिका या फिर बोलेंगे धमनी का जाल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ कहते हैं। यही ना बोमेन संपुट हो गया, प्यालीनुमा संरचना हो गया। इसके अंतर्गत क्या हो गया? अंदर क्या? धमनियों का या बोले केशिका का क्या होता है? जाल पाया था। यही देखो, जाल पाया था, जिसे हम क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ कहते हैं। क्या बताया गया? प्यालीनुमा संरचना होगा, उसे बोमेन संपुट कहेंगे। उसके अंदर क्या रहेगा? बोलेंगे जो धमनी होती है, धमनियों का जाल पाया था, जिसे हम क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ कहते हैं। आगे बोमेन संपुट के एक कुंडलित नलिका में खुलती है। जो बोमेन संपुट होता है वह जाके कहाँ खुल जाता है? एक कुंडलित नलिका में जाके खुल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ये हो गया हमारा बोमेन संपुट, जाके कहाँ खुल जाता है? ये वाले भाग में आके खुल जाता है। कहाँ? समीपस्थ कुंडलित नलिका या बोले कुंडलित नलिका में खुल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। आगे यही नलिका जब दूर चली जाती है, इसको हम क्या कह देते हैं? दूरस्थ नलिका, कुंडलित नलिका कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका यू के आकार की नलिका में खुलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हेनली लूप कहते हैं। ये समीपस्थ हो गया। समीपस्थ क्या हो गया? जो समीपस्थ कुंडलित नलिका थी, ये जाके कहाँ खुल गई? यू के आकार की संरचना में जाके खुल गई, जिसे हम क्या कहें? हेनले लूप कह देते हैं। हेनले लूप कह दिए। फिर आगे हेनले लूप दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलता। अब ये हेनले लूप जो होगा जाके कहाँ खुलेगा? जो दूरस्थ कुंडलित नलिका रहेगी वहां जाके खुल जाएगा। बताइए, ध्यान रखिएगा। जो हमारा क्या हो गया? बोमेन संपुट था, समीपस्थ कुंडलित नलिका में जाके खुला, समीपस्थ कुंडली जाके हेनले लूप में खुला। अब हेनले लूप जो हो गया वह जाके दूरस्थ कुंडलित नलिका में जाके खुल गया। आगे अब आगे बताया गया हेनले लूप दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है, और ब्रिक का सबसे आखिरी भाग संग्राहक नलिका कहलाता है। ये देखो, ब्रिक का सबसे आखिरी भाग, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? संग्राहक नलिका, जिसमें क्या करते हैं? हम मूत्र का क्या करते हैं? हम लोग इकट्ठा करते हैं। यहाँ पानी जो हमारी यूरिन होता है उसे हम क्या करते हैं? इकट्ठा कर देते हैं। यही हमारी क्या होती है? यही संरचना हमारे ब्रिक की संरचना। एक बार फिर समझ लेते हैं क्या बताया जा रहा। जो क्या नलिका होते हैं? प्यालीनुमा नलिका
प्याली नुमा संरचना होती है उसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट जो होता है एक क्या होता है कुंडित नलिका में जाके खुलता है जिसे समीपस्थ कुंडित नलिका कहते हैं। समीपस्थ कुंडित नलिका जो यू के आकार में जाके खुलती है जिसे हम क्या कहते हैं हेलने लूप कहते हैं। हेलने लूप जो होता है वह जाके कहाँ खुल जाता है दूरस्थ कुंडित नलिका में जाके खुल जाता है और दूरस्थ नलिका कुंडित नलिका जाके संग्राहक नलिका में जाके खुल जाता है जिसे हम क्या कहते हैं संग्राहक के रूप में जो हमारा यूरिन होता है मूत्र होता है उसको इकट्ठा कर लेता है। ठीक ना, यहाँ से हम क्या करते हैं जो मूत्र होता है उसे हम बहिक्षेपण बाहर कर देते हैं। ठीक, ई का 5